एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत बहुत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद। मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर बहुत स्वर्ग व नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया तो नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहां पे नरक में सभी लोग दुबले पतले से दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्मा तड़प रही है। अब बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 400 फीट ऊंचा है। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हमेशा भरा रहता है। तो बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा कि अगर इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर को खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 400 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें अब देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 400 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही टेस्टी खीर है। औरत हैरान होकर बोली, पर यह तो 400 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे, तो आप लोगों को खाना ही नहीं होता होगा, तो आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो इस पतीले से रोज जब भी इच्छा होती है पेट भर के खीर खा लेते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। तो लोग बोले, तो पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के लिए ही तो बनाए हैं। सबसे पहले हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया और उस सीढ़ी के सहारे हम उस विशाल पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। वो चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना दे और चाहे तो अपने लिए नरक बना ले। ईश्वर ने सबको एक जैसे हालातों में डाला है, क्योंकि ईश्वर के लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब कुछ था, पर लोग वहां खुद आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए भूख से बेहाल थे, क्योंकि यही ईश्वर का नियम है। जो कर्म करेगा उसे कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी, और जो मेहनत करेगा उसे मीठा फल खाने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।